अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयद मोहसिन जमाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें हम फिज़िक्स से रिलेटेड जो है बच्चों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। पास पेपर्स हो गए हैं, इसके अलावा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स की कंप्लीट एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन हो गया, पास पेपर के सोल्यूशन हो गए, और इसके अलावा जो है ई के टाइम कैट का सिलेबस हो गया। मैं इस पर डिस्कस कर रहा होता हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर आज नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कराची बोर्ड से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ न्यूमेरिकल पास पेपर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फिज़िक्स के, और इसके अलावा 9-10 के भी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं उससे रिलेटेड भी 9-10 की फिज़िक्स से रिलेटेड भी जो है वो एमसीक्यूज़ और पास पेपर जो और इम्पॉर्टेंट पेपर्स ख़ास तौर पे जो वो डिस्कस कर रहा होता हूँ। तो सबसे पहले तो आज हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जिसमें हम 2017 का एक न्यूमेरिकल जो है वो एक सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिजिक्स, दैट इज़ कॉल्ड द मोशन इन टू डायमेंशन। पास पेपर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, कराची बोर्ड से इसका ताल्लुक़ है। सही है। तो मेरे चैनल पे जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो चाहे वो सेकंड ईयर के हो। तो आप उसको लाजमी देखें और लोगों के साथ शेयर करें। आज का न्यूमेरिकल क्या है, ज़रा इस न्यूमेरिकल को हम देखते हैं कि आखिर उसमें क्या पूछा जा रहा है। 2017 में सवाल पूछा गया है। लास्ट टाइम हमने 2018 के न्यूमेरिकल जो है वो अपलोड कर दिया है। अब हम 2017 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। सारे बच्चों को पता है जो मेरे साथ चल रहे हैं कि मैं लाजमी न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर करता हूं, तो न्यूमेरिकल आपको दिखा दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 में आखिर क्या सवाल पूछा जा रहा है। 2017 में ये सवाल आया हुआ है। तो सवाल को देखिएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 3। अ बॉय स्टैंडिंग 12 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग कैन जस्ट बेयरली रीच द रूफ 10 मीटर अबव हिम व्हेन ही थ्रोस द बॉल विद द ऑप्टिमम एंगल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द बॉल। 2017 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है। सवाल क्लियर है? इस सवाल को हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इसमें क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का 2017 का सवाल है, चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन। पास पेपर में ये न्यूमेरिकल आया हुआ है। यही सवाल आपको आपके एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा, बुक का क्वेश्चन है ये एक्चुअली में। लिखा हुआ है, अ बॉय स्टैंडिंग 12 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग, एक लड़का 12 मीटर की दूरी पर जो है वो खड़ा हुआ एक बिल्डिंग से, कैन जस्ट बेयरली रीच द रूफ 10 मीटर अबव हिम व्हेन ही थ्रोज द बॉल, बहुत मुश्किल से उसकी बॉल जो है वो छत तक पहुँचती है, ठीक है ना, जो कि उससे कितने फासले पर है, 12 मीटर के फासले पर है, और बिल्डिंग की ऊंचाई बता रहे 10 मीटर। वैन ही थ्रोज द बॉल विद द ऑप्टिमम एंगल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वो एक मैक्सिमम एंगल से बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है, जिसके एंगल वैन ही थ्रोज द बॉल एट द ऑप्टिमम एंगल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द बॉल। इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट से मुराद है इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। अब इस सवाल को ज़रा मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि इस सवाल में आखिर क्या बात हो रही है। एक लड़का है जो एक बिल्डिंग के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये बिल्डिंग है, सही है। और लड़का जो खड़ा हुआ है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसके हाथ में क्या एक बॉल है, ठीक है। यहाँ से लेकर के बिल्डिंग से इसका जो फासला बन रहा है वो x है, यानी कि 12 मीटर गिवन है। और जो बिल्डिंग की हाइट आपको बता रहे हैं, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये बता रहे हैं 10 मीटर। ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ बुक का सवाल है, बस ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और बिल्डिंग की हाइट को आगे पीछे कर दिया गया है। बुक में जो सवाल है ये 12 मीटर है और ये वाला डिस्टेंस जो वो 10 मीटर है, सही है ना। 2017 में ये सवाल आया हुआ है। तो ये बॉल को यहाँ से क्या करता है, थ्रो। तो इसने बॉल को, इस लड़के ने यहाँ से बॉल को क्या किया, थ्रो। तो क्या बोल रहे हैं, बॉल क्या करता है, इस बिल्डिंग के किनारे से यहाँ से क्या हो जाता है, ये इस तरीके से दूर गिर जाता है। तो यहाँ से जब ये फेंकेगा इस तरीके से, तो ये यहाँ से जाके क्या हो गया, यहाँ पे ड्रॉप हो गया, फेंक रहा है यहाँ से ये। तो इस तरीके की कंडीशन में आपको ये समझाना चाह रहे हैं, इतने सवाल में जो इतनी कहानी लिखी है वो कहानी क्या है, वो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जिस पॉइंट से फेंक रहा है वो वाला डिस्टेंस x, और बॉल क्या करता है, जस्ट क्रॉस दी बिल्डिंग, बिल्डिंग को क्रॉस कर जाएगा। जब बिल्डिंग को क्रॉस करेगा फ्रॉम द रूफ, अपने छत से बिल्कुल किनारे से जब वो क्रॉस करेगा, तो इधर का फासला अगर 12 मीटर है तो ये वाला फासला भी कितना बन जाएगा बेटा, 12 मीटर ही बनेगा। तो ये वाला फासला भी कितना बनेगा, x इज इक्वल टू 12 मीटर। तो यही बात आपको समझाने की कोशिश की गई है। वैन ही थ्रोज द बॉल, बिल्डिंग से बॉल क्या हो गई, क्रॉस, तो इधर का फासला 12 मीटर। तो खुद सोचो, जब बॉल इधर जाके गिरेगी तो इतने ही फासले पे गिरेगी जितना लड़का इधर खड़ा हुआ है, तो इधर का फासला भी क्या होगा, 12 मीटर। तो
तो यहाँ पर ये बात समझाने की कोशिश की गई है, ये ग्राउंड से लेकर के ग्राउंड का टारगेट हो गया, तो हम बोलेंगे ये वाला डिस्टेंस x प्लस एक्स यानी कि 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24 मीटर। तो इसका मतलब आपको ये रेंज बताना चाह रहे हैं, इतना सवाल जो घुमा फिरा के बोल रहे हैं आपको यही बताना चाह रहे हैं कि ये रेंज गिवन है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन नहीं है, एक्स गिवन नहीं है, आपसे क्या बता रहे हैं वो रेंज बताना चाह रहे हैं। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी कि जब इस बॉल को फेंका तो बॉल बिल्डिंग से इधर आके गिरती है, तो इधर का फासला लेफ्ट का और राइट का दोनों फासला क्या होगा इक्वल, तो इधर 12 मीटर तो इधर भी 12, तो दोनों को ऐड करवा देंगे 24। बुक में यही सवाल, यहाँ पे भी 10 है यहाँ पे भी 10, तो यहाँ पे आंसर आता है 20 मीटर। तो रेंज आपके पास आ चुका है, दैट इज़ कॉल्ड 24 मीटर। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट क्या बता रहे हैं, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट बता रहे हैं कितनी 10 मीटर। तो हाइट आ चुका है, रेंज आ चुका है, मैं यहीं पे गिवन दैट लिख देता हूँ, आप यहीं से डाटा बना लीजिएगा, सही है ना। गिवन दैट हाइट आ चुकी है 10 मीटर, रेंज आ चुका है 24 मीटर। रिक्वायर्ड में क्या मालूम कर ले, चलो जी भी लिख देते हैं, जी कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। और आपसे क्या मालूम करने के लिए कह रहे हैं रिक्वायर्ड में, आप मालूम करके बता दें इसका इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 x और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यानी कि v0 y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हाट आर द इनिशियल वेलोसिटीज। सवाल में ये कह रहे हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ज़रा यहाँ पे देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पर इसकी होगी इनिशियल वेलोसिटी v0 x अलॉन्ग द x डायरेक्शन, और इस पॉइंट पे यहाँ पे होगी इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यानी कि v0 y। तो आपको ये बताना है इसका, और ये बताना है कि ये क्या होगा इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन पर आ जाता हूँ। सवाल जो है बार बार बता रहा हूँ कि पास पेपर के न्यूमेरिकल्स हैं, 2017 में सवाल आया हुआ है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स कराची बोर्ड। तो मेरे चैनल का सारा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, सारे न्यूमेरिकल जो मैं अपलोड कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, सबको बेहतरीन तरीके से आप उसकी प्रिपरेशन करें। v0 x सॉल्यूशन पे आ गए, और v0 y सिंस हाइट है ये, तो देखो हाइट का फार्मूला क्या है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। अब ये फार्मूला मेरा काम तो नहीं है कि मैं आपके जहन में बैठा दूँ या याद करवा दूँ, आपको इसको रट्टा लगाना पड़ेगा। जब आप इसकी डेरिवेशन सॉल्व करोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। मेरे तकरीबन सारे स्टूडेंट को मैं न्यूमेरिकल ऑन द स्पॉट डेरिवेशन करवाते हुए ये न्यूमेरिकल फार्मूलाज वगैरह जो है 5 मिनट का टाइम देके याद करवा देता हूँ, ठीक है ना। v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, दिस इज द फार्मूला ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो अगर हम इसको देखते हैं मैक्सिमम हाइट पे, तो हाइट हमें कितनी गिवन है 10 मीटर, तो ये आ गया हाइट की जगह 10। यहाँ पे 2g है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2g से 2, और g की वैल्यू क्या होती है मल्टीप्लाई बाई 9.8, सही हो गया, इज इक्वल टू। अब इधर आ जाओ, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ सिंस, यहाँ पे एक बात को ज़रा आप लोग देख लें, यहाँ पे जो v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, v0 y का फॉर्मूला होता है v0 साइन थीटा। इस चैप्टर की जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, मतलब थ्योरी है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 4 में जाकर के प्रोजेक्टाइल मोशन और थ्योरी वाले प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 4 नाम होगा, चैप्टर नंबर 4 थ्योरी सेक्शन में जा कर के आप क्या करोगे, आप इसकी थ्योरीज को पढ़ लेना, देख लेना, मतलब वीडियो देख लेना, आपको ये सारे फार्मूला समझ में आ जाएंगे। v0 y इक्वल टू v0 साइन थीटा। अगर v0 y बराबर है v0 साइन थीटा के, अगर मैं इसके ऊपर भी क्या लगा दूँ v0 के ऊपर भी स्क्वायर और साइन के ऊपर भी स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी यहाँ पे भी क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। सिंपल बात है ये, v0 y स्क्वायर जो है बराबर हो जाएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया देयरफॉर, इस पूरे टर्म की जगह क्या आ जाएगा v0 y का स्क्वायर। 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 98, 98 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 196 हो जाएगा। तो इसका मतलब v0 y का जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू आएगी 196। टेकिंग रूट टू बोथ साइड ले कर लेंगे ताकि v0 y आ जाए हमारे पास। टेकिंग रूट टू बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा v0 y, इसके ऊपर क्या लगेगा रूट, और 196 पे भी क्या लगेगा बेटा रूट। ये स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल, 196 का रूट ले लो, तो ये हो जाएगा v0 y इज इक्वल टू रूट 196।
चेक कर लेते ज़रा, 16 के करीब आना चाहिए। रूट 196 14 आ रहा सीधा सीधा, ये आ गया 14, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वी नॉट वाई आ गया, विच इज़ द रिक्वायर्ड इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, वी नॉट वाई आ गया। अब और क्या चाहिए, वी नॉट एक्स। तो सिमिलरली फॉर हम क्या कर लेंगे, सीमी लरली फॉर क्या, वी नॉट एक्स। अब इसके लिए हम क्या करें ज़रा देखते हैं, सिमिलरली फॉर वी नॉट एक्स के लिए रेंज का फार्मूला लगाया, वी नॉट वाई निकाल लिया, हाइट भी गिवन है, हाइट का फार्मूला लगा देते हैं, सॉरी हाइट का फार्मूला लगाया, वी नॉट वाई निकाल लिया। अब रेंज का फार्मूला है, रेंज भी गिवन है हमें 24 मीटर। तो हम जानते हैं कि सिंस रेंज का फार्मूला है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ द रेंज, ये रेंज का फार्मूला है। अब ये रेंज कितना गिवन है 24, तो रेंज के लिए सीधा सीधा कितना लिख दोगे 24, जी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो 9.8। वी नॉट स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, लेकिन उससे पहले एक काम ये कर लो कि देखो वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो इसको वी नॉट स्क्वायर ही रखा मैंने, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा, डबल एंगल का फार्मूला दोबारा, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, सही है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, 24 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 9.8 235.2, तो ये आ गया 235.2 इज इक्वल टू ये वी नॉट स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला 2 मैंने देखो पहले लिख दिया, कोई मसला नहीं, सारा मल्टीप्लाई और आगे पीछे लिख सकते हैं। 2 ये वाला वी नॉट स्क्वायर है एक मरतबा साइन थीटा के साथ, और यही वाला वी नॉट एक मरतबा कॉस थीटा के साथ लगा दिया। किसी को मसला, वी नॉट स्क्वायर था, देखो वी नॉट स्क्वायर, ये इस वी नॉट स्क्वायर को 2 मरतबा वी नॉट लिख सकते हैं ना, एक वी नॉट लग गया साइन थीटा के साथ, एक मरतबा लग गया कॉस थीटा के साथ, वी नॉट इंटू वी नॉट, दोबारा वी नॉट स्क्वायर वापस आ जाएगा, 2 वैसे ही है, साइन थीटा कॉस थीटा दोबारा वापस आ रहेगा। तो इसको हमने इस तरीके से सेट कर लिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम जानते हैं सिंस वी नॉट साइन थीटा किसके बराबर होता है, वी नॉट वाई के, यहाँ पे भी लिखा था, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में था तो यहाँ पे स्क्वायर लग गया, वी नॉट साइन थीटा बराबर होता है किसके, वी नॉट वाई के, और वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट कॉस थीटा बराबर होता है किसके, वी नॉट एक्स के। तो ये फार्मूला है, वी नॉट साइन थीटा वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट साइन थीटा वी नॉट वाई के बराबर है, वी नॉट कॉस थीटा जो वो किसके बराबर है, वी नॉट एक्स के बराबर है। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूँ, देयरफॉर लिहाजा अब क्या हो जाएगा ज़रा देखो चेक करो, यहाँ से 235.2 ठीक है इज इक्वल टू ये 2 वी नॉट साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, वी नॉट वाई, तो ये आ गया वी नॉट वाई, वी नॉट कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, वी नॉट एक्स, तो ये मल्टीप्लाई बाई वी नॉट एक्स। हमें मालूम क्या करना है, वी नॉट एक्स मालूम करना है, वी नॉट वाई हम मालूम कर चुके हैं, वी नॉट वाई मालूम कर चुके हैं, वी नॉट वाई आ चुका है। अब हम वी नॉट एक्स के लिए काम कर रहे हैं, तो वी नॉट एक्स को उधर ही छोड़ देते हैं क्योंकि इसको मालूम करना है। तो वी नॉट एक्स एक तरफ कर दिया, इधर क्या है 235.2 और ये 2 वी नॉट वाई इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो नीचे क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये हो जाएगा वी नॉट एक्स इज इक्वल टू 235.2 डिवाइडेड बाई 2 व्हाट इज़ वी नॉट वाई, दैट इज़ 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, तो नीचे हो गया 28 और ऊपर क्या बचा 235.2, यहाँ से हमारा वी नॉट एक्स आ रहा है, वी नॉट एक्स इज इक्वल टू, तो वी नॉट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 235.2 को 28 से क्या करवा दो डिवाइड, तो ये हो जाएगा 235.2 डिवाइडेड बाई 28 8.4, तो वी नॉट एक्स जो आया वो कितना आया हमारे पास 8.4 वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया दूसरा।
तो विच आर द रिक्वायर्ड इनिशियल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो जब हमने इसको फेंका था, ठीक है ना, इस बच्चे ने जब इस बिल्डिंग से 12 मीटर की दूरी पर इस बॉल को फेंका तो वो 12 मीटर और जाके दूर गिरेगा। इससे हमने रेंज निकाल लिया। हाइट हमें 10 मीटर गिवन थी, हाइट का फॉर्मूला लगाया बेटा, ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी आ गई v0y, और हमने जब रेंज का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गया इनिशियल, ये आ गई v0x की वैल्यू, और ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू, v0y की। तो इस तरीके के सवालात आपने देखा कि कितने कॉन्सेप्चुअल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे पास पेपर के क्वेश्चन है, मैंने पहले बता दिया है। तो भरपूर तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें। अगले न्यूमेरिकल में इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। 2017 के बाद हम पीछे की तरफ जाएंगे, 16, उसके बाद 15, उसके बाद 14, ये 1980, 1979, 1975 तक जाएगा। और अगर आपका कोई कंसर्न है, कोई न्यूमेरिकल है, तो मुझे आप वो जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये वाला इस न्यूमेरिकल की वीडियो बना के अपलोड कर दें, तो इंशाल्लाह ताला मैं उस काम को भी अपलोड कर दूंगा। तो भाई जुड़े रहो और जानते रहो। आज के लिए इतना ही है, अगले न्यूमेरिकल में मिलेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखना।